छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी दीदियों को जो साड़ी मिली वो पानी में डालते ही रंग छोड़ गई। अब सवाल साड़ी का नहीं है, सिस्टम का। मैं इसको स्वीकार भी करती हूँ, कुछ जिलों में गड़बड़ी हुई है। सरकार ने 6 मीटर की साड़ी खरीदी, निकली 5 मीटर की, और क्वालिटी ऐसी कि पहनना भी मुश्किल। कि आंगनवाड़ी का जो हमको ड्रेस मिला है ना, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, बहुत ही खराब है। सरकारी खरीदी, महंगा भी, घटिया भी। आखिर समस्या कहाँ है? छत्तीसगढ़ में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए आंगनबाड़ियां रहती हैं। इनमें सरकार की तरफ से महिला कार्यकर्ताओं को रखा जाता है जो बच्चों का ख्याल रखती हैं। अब सरकार ने इन्हें एक तरह की साड़ियां बांटी, नीले रंग की। तो पता लगा कि 6 मीटर की जगह साड़ियां 5 मीटर की निकली। पानी में डालते ही रंग निकल गया और कई जगह बुनाई इतनी कमजोर थी कि कपड़ा झाई मार रहा था। महिलाओं के लिए ऐसे कपड़े पहनना फैशन इंडस्ट्री में तो ठीक है, लेकिन बच्चों के बीच महिलाएं झीने कपड़े कैसे पहने? फिर यह भी था कि जिस साड़ी का पहले दिन ये हाल है, वो चलेगी कितनी? जब इसे लेकर बवाल हुआ तो फिर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को ये घोषणा करनी पड़ी कि जहां जहां से शिकायतें आएंगी वहां की साड़ियां बदली जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के समय जो साड़ी मिलती थी वो साड़ी तो अब क्या बताऊं, अगर देहाती भाषा में बोलूं कि मछली एक साइड हमारी दीदी हो जाए, एक साइड मैं हो जाऊं, तो वो साड़ी उसी काम के लिए उपयोग आता। मैं अगर मैं मानती तो कि वो मछली झोलने के लिए ही काम आता। ऐसा साड़ी कांग्रेस के समय में वितरण किए हैं। आज भी कुछ सैंपल होंगे तो आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगी कि ऐसे साड़ी कांग्रेस के समय में दिए थे। हम तो बहुत अच्छी साड़ी दे रहे हैं। इन सबसे परे जब मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 फरवरी को महिला बाल विकास विभाग की सचिव के साथ उनकी बैठक थी, जिसमें खराब साड़ी का मुद्दा भी उठा था। तब सचिव ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आंगनबाड़ी की महिलाएं ड्रेस कोड पहने, पहनना है तो पहने, नहीं पहनना है तो न पहने। सुनिए क्या कहा है छत्तीसगढ़ वीरांगना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष पंडरिया से हैं पार्वती यादव। बता रही हैं कि बैठक में क्या हुआ। अभी मीडिया में बहुत चल रहा है इस चीज़ का, तो उस पर मैं बात रख रही हूँ कि आंगनवाड़ी का जो हमको ड्रेस मिला है ना, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, बहुत ही खराब है। तो जब सचिव मैडम हमको बैठक में बुलाई थी मंत्रालय में, तो हम लोग गए थे वहाँ बैठक में। तो इस बात को हम लोग रखे कि मैडम, हम लोग आंगनबाड़ी का जो ड्रेस आया है उसको पहनना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत ही गंदी क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी का है। हमारा भी मान सम्मान है, तो हम ऐसी साड़ी नहीं पहनना चाहते। हम अच्छी क्वालिटी का साड़ी मंगे थे, लेकिन इन्होंने इतना घटिया क्वालिटी का दिया है जो एक बार धोने से इतना रंग छूट जा रहा है और सिकुड़ के घुटने तक आ जा रहा है। तो हम यह साड़ी नहीं चाहते। तो सचिव मैडम हमको बोली, ये बैठक 2 फरवरी को हुआ था, 2 फरवरी 2026 को हुआ था मंत्रालय में। तो सचिव मैडम हमको बोली, कोई बात नहीं, मैं ऊपर अपनी बात रख दूंगी कि मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ड्रेस वाला साड़ी नहीं पहनना चाहती, तो आप लोग को कोई दबाव नहीं है, मत पहनिए। और हम लोगों ने सचिव मैडम से मांग रखा कि हम मैडम, हमको ड्रेस वाला साड़ी मत दीजिए, हम ड्रेस पहनना नहीं चाहते, हम मानदेय कर्मी हैं। इससे अच्छा है कि हमारे आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं ना, उनको आप ड्रेस मुहैया करा दीजिए, तो हम अपने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ड्रेस मंगे। या फिर अगर हमको ड्रेस देना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, जैसे कि पहले डलता था, तो हम उस हिसाब से अपने स्तर से अच्छी क्वालिटी का साड़ी हम लोग अपने ड्रेस के तौर पे ले सकें। तो सचिव मैडम बोली, ठीक है, इस पर बात रखूंगी ऐसा करके। और कोई जोर ज़बरदस्ती दबाव नहीं है आप लोगों को कि आप लोग आंगनबाड़ी का ड्रेस पहने। तो जिसको पहनने की इच्छा है पहने, जिसको पहनने की इच्छा है ना पहने। आंगनबाड़ी केंद्र में हमारे परियोजना, पंडरिया परियोजना में आंगनबाड़ी का साड़ी वितरण करने के लिए आया था, तो मैं और बाकी लोग साड़ी नहीं लिए यहाँ से, और बोले कि हम आप लोग लिख के दे दीजिए कि आप लोग को साड़ी नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने लिख के दे दिया कि हमको ये ड्रेस वाला साड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वालिटी बहुत गंदा है, घटिया है, इसलिए हम ये साड़ी नहीं चाहते हैं। अब देखना है कि सचिव जी की बात बड़ी वजनदार है या मंत्री जी की। हमारी महिलाएं तो अभी गर्मी के सीजन में साड़ी का उपयोग कर ले रही हैं, कर लेंगे, और अच्छा भी पहनने में। मैंने कुछ आंगनबाड़ी केंद्र में विजिट के लिए गई तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं कही मुझसे कि बहुत अच्छी साड़ी है मैडम, हमें पहनने में भी अच्छा लग रहा है। और आज महिलाएं कॉटन की साड़ी पहनती भी हैं, मैं खुद कॉटन की साड़ी पहनती हूँ। और ये भी कि क्या अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी मिलेगी या पहले की तरह साड़ी का पैसा मिलेगा।
सवाल ये उठता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की साड़ियां हों, जंगल में तेंदुपत्ता बिनने वाले मजदूरों के जूते हों, स्कूली बच्चों का यूनिफॉर्म हो या सरस्वती साइकिल योजना के तहत स्कूली लड़कियों को मिली साइकिलें हों, इनकी क्वालिटी अगर घटिया रहेगी तो सरकार का पैसा तो खरीदी में वैसे भी बाजार से 1.5-2 गुना लगता है। सामान की जिंदगी आधी चौथाई भी नहीं रहती। सरकारी स्कूलों में एक एक कमरा ऐसे टूटे फूटे फर्नीचरों से भरा रहता है जो पहुंचते ही टूटे निकलते हैं। एक वक्त चीन में बना हुआ सामान घटिया होने के लिए बदनाम रहता था। भारत में तो सरकारी सप्लाई का सामान हमेशा से ही परले दर्जे का बदनाम रहता है और बाजार में दुकानदार से कोई जब सस्ता सामान दिखाने को कहते हैं तो वे दिखाते हुए कह देते हैं कि ये गवर्नमेंट सप्लाई का सामान है, सरकारी सप्लाई वाला सामान है, बाद में क्वालिटी की शिकायत मत करना। ऐसा ही हाल साड़ी देख के आपको समझ में आ रहा होगा। देश में सरकार अकेले ही सबसे बड़ी ग्राहक है। वो चाहे तो सामान बनाने और सप्लाई करने वालों पर 100 तरह की शर्तें लगा सकती हैं। आज भी जो बड़े बड़े सुपरमार्केट हैं, वे इतने सस्ते में सामान इसलिए देते हैं कि उन कंपनियों के सबसे बड़े ग्राहक हैं और वे मन चाहा दबाकर सामान खरीदते हैं। अब दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकारी खरीदी इस हद तक बदनाम है कि उनमें भ्रष्टाचार की खबरें दिखने पर थके हुए पाठक अखबार का पन्ना पलट देते हैं। सरकार को यह सोचना चाहिए कि वो खरीद कर सामान देना क्यों चाहती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर बाजार में अपनी मर्जी से साड़ी खरीदनी, जैसे पहले उनको पैसे मिलते थे, तो सरकारी खरीद से आधे दाम पर उसे 4 गुना अधिक अच्छी क्वालिटी की साड़ी मिल गई होती। सरकार हिंदुस्तान में सबसे कमजोर ग्राहक है और व्यापारी सरकार जैसे ग्राहक की ताक में रहते हैं। सरकार को जिंदगी में अपना दखल घटाना चाहिए। साड़ी कैसी पहननी है, घटा दीजिए दखल। लोगों को इस काबिल भी बनाना चाहिए कि वे कपड़े जूते खरीदने लायक हो जाएं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? सरकारी खरीदी, सरकारी सामान, सरकारी बिक्री के बारे में, सरकारी बंटवारे के बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और राय भी रखिए कि और किस विषय पर मुझे बोलना चाहिए।